हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होती है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ठीक है, जो भी 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, विटामिन के का संश्लेषण समान रूप से शरीर में ही होता है और जिसकी हमें अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये जो है जो ब्लड का थक्का बनता है, ठीक है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। ठीक है, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, विटामिन डी का होता है कैल्सिफिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीरन यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है। तो ये होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल जो है, ये जो है जो एल्कोहलिक खमीरन होता है उसका आखिरी उत्पाद होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है इथाइल अल्कोहल का, C2H5OH। ठीक है, इसे जो है सिरका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, प्रोटीन, ठीक है, जो कि अग्नाशय की लैंगर-हैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़। ठीक है, और इसके ज़्यादा होने से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह कांच के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे कांच का जो पात्र होता है वो टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो धातु क्या है, तो ये होता है हमारा तांबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने और उनके संरक्षण में और इसके साथ साथ कृषि और पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ जो है मस्टर्ड गैस बनाने में भी किया जाता है। फिलहाल जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा एथिलीन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है क्या, तो ये होता है क्या, एक एस्टर। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है डायनामाइट, जो डायनामाइट विस्फोटक होता है उसके निर्माण में किया जाता है और ये रंगहीन तैलीय द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कारण क्या है, आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। ठीक है, देखिए आदर्श या नोबल गैस में कौन कौन सी गैस आती है, ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम और रेडॉन। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे आप लोग ध्यान से दीजिएगा, वायु में कौन कौन सी नोबल गैस होती है पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये है ऑर्गन होती है, नियॉन होती है, जेनॉन होती है, क्रिप्टॉन होती है और हीलियम होती है। मगर जो रेडॉन होती है ये जो है एक रेडियो सक्रिय गैस है। ठीक है, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। रेडॉन क्या है, रेडॉन एक रेडियो सक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? आसान प्रश्न है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? देखिए, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनकी उपयोगिता किसी जीव के लिए अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, मगर वो फिर भी शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कि जो आंख का निकटेटिंग पर्दा होता है वो, और कर्ण की जो कर्णाभ मांसपेशियाँ होती हैं वो। ठीक है, और मानव के सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे पूछा है कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, तो जो सामने वाले चपटे दांत, ये जो अवशेषी अंग नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। शुष्क बर्फ क्या होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कई बार मैंने आपसे इसको डिस्कस भी किया हुआ है। शक्करों में सबसे मीठी कौन होती है? शक्करों में सबसे मीठी होती है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा होती है, जो शहद तथा मीठे फलों में पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग फ्रूट या लेविलोज शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, ये क्या होगा? ये होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर खड़े व्यक्ति का भार फर्श पर लग रहे बल शून्य होता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के भार का दबाव लिफ्ट के फर्श पर नहीं पड़ता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो देखिए, तो इसका भार बदल जाएगा मगर द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से बनता है ये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पीतल में कौन सी धातुएं हैं? आसान प्रश्न है। तो पीतल में देखिए जो है तांबा 70% होता है और जस्ता जो है 30% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए, एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक ज्वर व दर्दनाशक औषधि है जिसे विलो वृक्ष या झाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। इसके पौधे मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? देखिए, मायोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है, और मायोग्लोबिन सामान्यतः लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन होता है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो बनता है पानी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल बनता है, और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें तीव्र विस्फोट होता है। ठीक है, तीव्र विस्फोट के साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ये करती है उत्तर की ओर, आपको पता है, आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा यूरेनियम। देखिए, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है, और इन परमाणु संयंत्रों में नियंत्रित परमाणु विखंडन अभिक्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ पे सही आंसर। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं चंद्रमा से। देखिए, महासागरों में वृहत ज्वार एवं भाटा पूर्णिमा के दिन आता है, वृहत ज्वार एवं भाटा जो है पूर्णिमा के दिन आता है, और चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण ज्वार भाटा की क्रिया को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, महासागरों में वृहत ज्वार एवं भाटा पूर्णिमा के दिन आता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। सोना को घोला जा सकता है, तो सोने को घोला जा सकता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं तंतु जो फाइबर होता है उसको गर्म करके। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए हमने यहाँ पे साइंस से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।